यदि आपकी आज्ञा है गुरुवर, अरस्तु ने कहा, तो मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। यद्यपि मैं स्वयं की खोज में लगा था और संसार में निष्प्रिय हो चुका था, तथापि आपके आदेश के अनुसार मैं मकदूनिया जाऊंगा और वहां सेवा का व्रत को पूरा करूंगा। इसी सेवा के व्रत से तुम्हें स्वयं की भी खोज में बहुत सहायता मिलेगी प्रिय अरस्तु, प्लेटो ने कहा। जिस सत्य को तुम पाना चाहते हो उस सत्य का एक सिरा सेवा भी है। सेवा के माध्यम से भी तुम उसी सत्य तक पहुंचोगे जिसकी खोज तुम संसार से निष्प्रिय होकर करना चाहते थे। अरस्तु की आंतरिक कश्मकश का समाधान गुरु प्लेटो ने सहज ही कर दिया था। अतः उसने फिलिप की ओर देखते हुए कहा, महाराज फिलिप, मैं तुम्हारे साथ मकदूनिया प्रस्थान करूंगा। विश्वास करो कि राज्य में विद्रोह की उठने वाली चिंगारियां शांत हो जाएंगी। अरस्तु की इस स्वीकृति से फिलिप का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। मैं किन शब्दों में तुम्हें आभार प्रदर्शित करूं महान अरस्तु? आभार की आवश्यकता नहीं महाराज फिलिप। मेरा मकदूनिया में जाना और वहां राज्य का मार्गदर्शन का कार्य मेरे गुरु की आज्ञा का पालन है। हाँ, एक निवेदन अवश्य है। हाँ, निसंकोच कहिए, फिलिप ने प्रसन्न स्वर में कहा। इस पर अरस्तु ने कहा, मुझे जाते ही मकदूनिया में सुदृढ़ गुप्तचर तंत्र की आधारशिला रखनी है, जिसके लिए मेरी दृष्टि में एक सुयोग्य व्यक्ति है जो गुप्तचर विद्या का विशेषज्ञ है। कौन है वो? फिलिप ने प्रश्न किया। तुम उसे भली भांति जानते हो, अरस्तु ने मुस्कुराकर कहा। स्मरण करो। फिलिप ने मस्तिष्क पर बहुत जोर डाला, किंतु उसे कुछ भी स्मरण ना हो सका। वह असमर्थ होकर बोला, नहीं, मुझे कुछ स्मरण नहीं हो पा रहा है कि गुप्तचर विद्या के किस विशेषज्ञ से आपका आशय है। कृपया अब आप ही बता दो अरस्तु। अरस्तु ने मुस्कुराकर कहा, मेरा आशय किरोडेट्स से है। किरोडेट्स? फिलिप को जैसे स्मरण हो आया। ओ हाँ, वही किरोडेट्स ने जो हमारे साथ ही अध्ययन काल में था। मैं उसी का संकेत कर रहा हूँ, अरस्तु बोला। उसे मैं कल संदेश पहुंचा दूंगा, वह सीधे मकदूनिया पहुंच जाए। उसके पश्चात फिर आगे का कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा। इसके पश्चात प्लेटो ने अरस्तु तथा फिलिप को आशीर्वाद दिया और यह मंत्रणा समाप्त हो गई। रात्रि भर चलने वाले इस मंत्रणा का क्रम उस समय समाप्त हो चुका था जब पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें फैलना आरंभ हो चुकी थी। ओलंपियस सूर्य उदय से पूर्व सोकर उठी तो सामने नोवा को मुस्कुराते हुए पाया। नोवा उससे पूर्व सोकर उठ चुकी थी और इस समय पूरी तरह तैयार होकर महारानी की सेवा में उपस्थित हो गई थी। अरे नोवा, ओलंपियस ने उन्नीदे स्वर में कहा। तुम? हाँ महारानी, नोवा बोली। आपको उठाने आई थी ताकि आपके तैयार होने में सहयोग करूं। महाराज फिलिप क्या तैयार हो गए? ओलंपियस ने पूछा। मतलब कि वे अपने खेमे में उठ चुके हैं या नहीं? यह तो मुझे मालूम नहीं महारानी, किंतु वहां उपस्थित पहरेदारों को देखकर लगता है कि इस समय महाराजा फिलिप अपने खेमे में उपस्थित नहीं है। यह क्या कह रही हो नोवा? ओलंपियस ने आश्चर्य में चौंकते हुए कहा। क्या वास्तव में वे अपने खेमे में नहीं हैं? मेरा अनुमान है महारानी, पहरेदार लापरवाही से इधर उधर बिखरे बैठे हैं और यह तभी संभव है जब महाराज अपने खेमे में ना हो, नोवा ने कहा। तो पता कर नोवा कि वास्तव में महाराज फिलिप इस समय खेमे में है या नहीं, ओलंपियस ने कहा। ठीक है, मैं भी मालूम करके आती हूँ, नोवा ने कहा और बाहर चली गई। नोवा के जाते ही ओलंपियस स्वयं उठी और स्वयं भी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर तैयार होने में जुट गई। उसकी भौएं सिकुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आना जाना शुरू हो गए थे। ज्यों ही ओलंपियस तैयार होकर बैठी तभी नोवा ने प्रवेश किया और आते ही कहा, महारानी जी, महाराज अपने खेमे में नहीं है। नहीं है? ओलंपियस चौंकी। तो फिर कहाँ गए? यह तूने मालूम किया? हाँ महारानी, नोवा बोली। मैंने पहरेदारों से पूछा था तो पहरेदारों ने बताया कि महाराज रात्रि में ही महान अरस्तु के साथ चले गए थे और अभी वहां से लौटे नहीं हैं। महान अरस्तु के साथ? ओलंपियस के स्वर में अचरज था। जी महारानी, पहरेदारों के अनुसार महान अरस्तु रात्रि में महाराज के पास आए और उन्हें अपने साथ ले गए। पहरेदारों का यह भी कहना है कि महाराज को गुरुवर प्लेटो ने अरस्तु के माध्यम से बुलवाया था।
महान अरस्तु के माध्यम से गुरुवर प्लेटो ने महाराज को बुलवाया, वो भी रात्रि के समय। आश्चर्य है कि मुझे इस विषय में महाराज ने कुछ भी सूचित नहीं किया। ओलंपियस जैसे स्वयं से बड़बड़ाई। नोवा ने निकट आकर ओलंपियस से पूछा, क्या बात है महारानी, आप इस बात से इतने चिंतित क्यों हो गई? ओलंपियस एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए बोली, तू इन बातों को नहीं समझेगी। आप समझाएंगी ही नहीं तो कैसे समझूंगी, और समझूंगी नहीं तो मैं आपकी चिंता को कैसे दूर कर सकूंगी? नोवा ने किंचित गंभीरता से कहा। मैं जानती हूँ नोवा कि तू मेरे को चिंतित नहीं देख सकती, परंतु यह राजनीति की खेल और इनमें बड़े उलझाव हैं। इनमें तू भी मेरी तरह उलझ कर रह जाएगी। क्या पता ऐसा ना हो, नोवा बोली। हो सकता है कि राजनीति के उलझे हुए धागों को मैं सुलझाने में कमाल कर दूं। नोवा की इस बात पर ओलंपियस मुस्कुरा उठी और बोली, देख नोवा, राजनीति को जितना सीखा जाए उतना कम है। हर पग पर नए नए धोखे खाने को मिलते हैं। विश्वास की लौ बुझ जाती है। आज मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, किंतु यदि तू कल को राजनीति में पारंगत हो जाए तो तेरा यह भोलापन समाप्त होने लगेगा और मैं तेरा और तू मेरा विश्वास करना बंद कर देंगी। ऐसे में क्या तू चाहेगी कि तू मुझे खो दे और मैं तुझे खो दूं? नहीं नहीं महारानी जी, नोवा बोली। यदि ऐसा है तो मैं ऐसी राजनीति से दूर ही रहना चाहूंगी। परंतु यह तो बता ही दीजिए कि महाराज के रात्रि में जाने पर आप इतनी चिंतित क्यों हो गई? सीधी सी बात है नोवा, ओलंपियस ने संजीदा स्वर में कहा। महाराज आज मुझे बिना बताए ही रात्रि में चले गए। यदि वे महान अरिस्तु के साथ अकेले ही जाना चाहते थे तो कम से कम मुझे सूचना तो दे देते। महाराज का ऐसा करना आने वाले समय की उथल पुथल का संकेत है। मैं इसी को लेकर चिंतित हो उठी थी। चिंता मत कीजिए महारानी, नोवा ने कहा। सब कुछ समय पर छोड़ दीजिए। समय पर छोड़ देने से मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। नोवा के मुंह से अभी यह शब्द निकले ही थे कि तभी बाहर किसी आते कदमे की आहट सुनाई दी। नोवा खामोश हो गई। उसकी ओर ओलंपियस की दृष्टि द्वार पर टक गई। अगले पल भीतर फिलिप ने प्रवेश किया। फिलिप ओलंपियस को देखकर बोला, महारानी आप तैयार हैं? अब से कुछ देर में ही हमें प्रस्थान करना है। इतना कहकर फिलिप बाहर चला गया। ओलंपियस को धक्का लगा। आज उसे फिलिप में एक नया बदलाव महसूस हुआ था। कल तक फिलिप जब भी उसके समक्ष होता था तो मुस्कुराता था, परंतु आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह सोचने लगी कि फिलिप में ऐसी बदलाव का कारण क्या है। कहीं इसका कारण अरिस्तु या प्लेटो तो नहीं? वह अपने विचारों में डूबती उतरती चली गई। उसे अपना भाई अम्बेरस और उसकी बातें जहन में उभरना शुरू हो गई। नोवा हैरानी से ओलंपियस को देख रही थी कि अचानक महारानी को क्या हो गया, वह कहाँ गुम हो गई। उसे चिंतित भाव से ओलंपियस के कंधे पर हाथ रखा। ओलंपियस चौंकी। उसने नोवा की ओर देखकर कहा, नोवा अब चलने की तैयारी करो। सुना नहीं कि महाराज फिलिप ने क्या कहा? जी महारानी जी, नोवा ने कहा और चुपचाप काम में लग गई। उसने ओलंपियस को खोए देखकर आज टोकना उचित नहीं समझा था और ओलंपियस वह शून्य में देखी जा रही थी। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे महाराज फिलिप में परिवर्तन। तब तक के लिए धन्यवाद।